नमस्कार दोस्तों, मैं सुहेल आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ, ठीक, जिसका चैप्टर नंबर है 10 और कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। कौन सा? ट्रिग्नो धन मैट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि त्रिभुज का मेजरमेंट करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है, ये मेरा एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का मैंने नाम लिखा, जैसे ए है, ये कौन सा है, बी, और ये मेरा है सी। ठीक है, सपोज दैट मैंने इसका जो मान लिया 10 है और ये मेरा कितना है 20 है, तो इसका जो अनुपात है ना वो 1:2 है। तो इसका अनुपात जो आधार और लंब का अनुपात है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चाहे जो ये लंब है, यदि मैंने जो थीटा मान लिया जी वाला, जी मेरा थीटा है। ठीक है, तो थीटा जो है ये लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे लंब को यदि मैं और आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और थीटा मेरा यही रहे, तो अभी भी जो अनुपात है ना वो 1:2 ही रहेगा। जैसे जी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और जी कितना हो जाएगा 40। तो अभी भी अनुपात कितना है, 1:2 है। तो जी कभी अनुपात चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति बस इतना बताना था, और आगे देखेंगे हम। गो जी मेरा एक त्रिभुज बना रहा मैं, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में क्या है, जी मेरा ए है, बी और सी। समकोण जो त्रिकोणमिति है ना वो समकोण त्रिभुज पर काम करती है। ठीक है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये कितने अंश का है अपना, 90 अंश का। समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरी, कर्ण। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, थीटा, जी क्या है, थीटा, जी मेरा क्या है, थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, जी मेरी क्या है, लंब। और जो थीटा के साथ जो भुजा रहती है वो क्या कहलाती है, आधार। ठीक है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और थीटा की जो साथ भुजा रहती है वो क्या कहलाती है, आधार। जैसे यदि मैं त्रिभुज को चेंज करूं तो मेरा एक त्रिभुज जे बना। ठीक है, तो त्रिभुज में माना मैंने ए जे है, और ये मेरा क्या है, बी, और ये है सी। ये 90 अंश मान लिया, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और जैसे मैंने थीटा यहाँ पे माना था, अब मैं थीटा कहाँ पे मान रहा हूँ, यहाँ पे थीटा माना। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती थी, लंब, सॉरी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती थी, लंब, और जो थीटा के साथ भुजा रहती थी वो क्या कहलाती थी, आधार। तो यदि थीटा यहाँ पे है तो जी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यदि थीटा यहाँ पे है तो जी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और थीटा के साथ जो भुजा रहती है वो आधार कहलाती है। इतना आशा करते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे पहला हो गया अपना क्या, साइन थीटा, SINE, साइन थीटा। दूसरा इसका होगा क्या, को साइन थीटा। ठीक है, पहला साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कौन सा, को साइन थीटा। तीसरा हो जाएगा मेरा कौन सा, टेन जेंट थीटा। ठीक है, और चौथा हो जाएगा मेरा को टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा। ठीक है, और चौथा मेरा हो जाएगा सेकेंड थीटा, और इसके बाद जो मेरा आएगा वो हो जाएगा को सेकेंड थीटा। ठीक है, तो जो नाम है इनको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या है कि इसके निक नेम रख दिए गए हैं। ठीक है, तो निक नेम कैसे रखे गए हैं, जैसे जी मेरा SINE साइन है, तो इसका जो ई है जी हट गया, तो क्या बचा जी, SINE साइन थीटा। ठीक है, और जो कोसाइन है तो कोसाइन का क्या हट गया जी, SINE हट गया जी, क्या बचा, SOS कॉस थीटा बचा। और जो मेरा टेन थीटा है तो जो जेंट है ना, जो जेंट हट गया यहाँ से, ओनली क्या बता, टेन थीटा बचा। ठीक है, और ऐसे ही अपने कॉट थीटा के जो को टेंजेंट थीटा है इसका भी नामकरण किया, और क्या बचा, ओनली कॉट थीटा बच गया। ठीक है, और ऐसे ये है सेकेंड थीटा है, इसका क्या हो गया, जी हट के क्या बचा, सेक थीटा, और जी मेरा बचा ओनली कॉसेक थीटा। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है
कि एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, और अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने त्रिभुज पढ़ा था, तो त्रिभुज में क्या करेंगे हम, ये त्रिभुज था उसमें ये क्या था, ए था और ये बी और ये सी, ये कौन सा था, समकोण त्रिभुज था। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या बताई थी, लंब, सॉरी कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती थी, कर्ण। और यदि थीटा मैंने यहाँ पे मान लिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी जी, लंब। और थीटा के जो 7 भुजा रहती थी वो क्या कहलाती थी, अपनी आधार। ठीक है, तो इसके आधार पर जैसे यदि कहीं पे लिखा है साइन थीटा, कौन सा, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यदि कहीं पे लिखा है मेरा लंब बटे कर्ण, तो यदि लंब बटे कर्ण की बात हो तो वो क्या कहलाता है, साइन थीटा। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या कहलाता है, साइन थीटा। ऐसे मेरा आएगा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहलाता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा मेरा ऊपर का आधार और नीचे क्या हो जाएगा, कर्ण। यदि कहीं पे आधार बटे कर्ण की बात हो तो क्या करेंगे हम उसे, कॉस थीटा कहेंगे। ठीक है, साइन कॉस, फिर कौन सा आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरा, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। यदि कहीं पे लंब बटे आधार लेगा तो उसे क्या करेंगे, लंब बटे आधार हो गया था। अब मैं आगे कौन सा है, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या कहलाता है मेरा, कर्ण, ऊपर होता है मेरा कर्ण और नीचे क्या होता है, लंब। तो यदि कहीं पे कर्ण बटे लंब लिखा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद क्या आता है मेरा, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, यदि ऊपर हो क्या, कर्ण और नीचे क्या हो, आधार। तो यदि कहीं पे कर्ण बटे आधार लिखा तो उसे मैं क्या लिख दूंगा, सेक थीटा। ठीक है, सेक के बाद मेरा क्या आता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है मेरा, ऊपर हो आधार और नीचे क्या हो, लंब। तो ये क्या कहलाता है मेरा, कॉट थीटा। कॉट थीटा यदि कहीं पे आधार बटे लंब लिखा तो उसे क्या लिख दूंगा मैं, कॉट थीटा। तो ये आप लोगों को याद करना है। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप एक ये है वो याद कर सकते हैं। जैसे कि हमसे जैसे एक है याद करने की ट्रिक है, एल ए एल बटे के ए, इसे बोल सकते हैं हम लाल बटे कक्का। ठीक है, तो जो पहला वाला होता है, ये कौन सा, ये पहला वाला। ठीक है, ये एल क्या कहलाता है, लंब। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में, एल को लंब और ये होता है ए आधार और के क्या होता है मेरा, कर्ण। ठीक है, तो एल बटे क्या हो जाता है, साइन। यदि कहीं पे लिख दूंगा मैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो एल बटे में के। ठीक है, दूसरा क्या कहलाता है, साइन के बाद कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो ये दूसरा वाला डब्बा क्या हो गया, कॉस का। कॉस के बाद क्या आता है, टेन, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, टेन का। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। ठीक है, और ये साइन कॉस टेन हो गया, फिर यहाँ से क्या चलेगा, कॉसेक। तो कॉसेक को क्या करूंगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक में कर्ण ऊपर और लंब नीचे, जे वाला क्या चला जाएगा ऊपर, के ऊपर और एल नीचे। ऐसे कॉसेक के बाद क्या आएगा मेरा, सेक थीटा। सेक में जी ऊपर और जे नीचे, तो के ऊपर और ए नीचे, के कहलाता था कर्ण। फिर क्या आ जाता है, कॉट। कॉट में ए ऊपर और एल नीचे, तो ए बटे में एल, आधार बटे में लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने सवाल पर। जो आपका पहला सवाल है, ये आपको इतना याद रखना है कि लाल बटे में कक्का, पहला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन का हो जाएगा, ए बटे के, आधार बटे कर्ण, कॉस का हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक। इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेक। और इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट। ये त्रिकोणमिति का अपना कौन सा है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है हमें, साइन थीटा बराबर 3/5, तो हमें क्या निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक हम पहले बनाएंगे समकोण। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले एक समकोण बनाएंगे। समकोण में दिया क्या है, देखिए साइन थीटा बराबर 3/में दिया है 5। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है अपना, लंब बटे कर्ण। जी कैसे पता चलेगा लंब बटे कर्ण, तो आप याद कर सकते हैं कौन से, जी एल ए एल के ए, इससे याद कर सकते हैं। ये पहला वाला क्या होता था, साइन का, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा मेरा कर्ण।
तो एक अपन बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें जो क्या है ए बी और सी। ये बी है अपना समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा क्या कहलाती थी, कर्ण। और यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती थी, लंब। और इस थीटा के सामने साथ में जो भुजा होती थी उसे क्या कहते थे अपन, आधार। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण दिया है, तो लंब का मान कितना है 3। तो ये वाली भुजा कितनी आएगी मेरी 3, और कर्ण में तो कितना दिया है 5, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरी 5। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे हम कौन से में, त्रिभुज ए बी सी में। एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान मुझे कितना दिया है 5, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 5 का वर्ग। आधार का मान मुझे निकालना है, तो आधार को क्या लिखा रहेंगे, ए का स्क्वायर। ठीक है, और लंब मुझे कितना दिया है 3, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 3 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो यहाँ पे कितना 25, और ये ए का स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने दीजिए, और प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9। इस वाले 3 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस के 9 बराबर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 16 बराबर में ए स्क्वायर। इस वाले का जो नीचे है इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 16 के ऊपर रूट। तो रूट में 16 बराबर कितना आ जाएगा ए। तो ए का मैं क्या करूंगा 16 का लेंगे वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो ए का मान कितना आ जाएगा मेरा 4। ए का मान कितना आ गया 4। तो आधार का मान मेरा 4 आ गया। अब मुझे क्या किसका मान निकालना था, tan थीटा का। तो यहाँ पे निकालूंगा मैं क्या tan थीटा। अब tan थीटा बराबर होता क्या है, देखिए साइन कॉस tan। tan मतलब लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। और लंब का मान मेरे पास कितना है 3 है, और आधार का मान मेरे पास कितना आया मेरा 4। तो ये कितना लिख दूंगा मैं 4। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहले प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है मुझे दिया है cos थीटा बराबर 1/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इसे cos थीटा बराबर 1/3। अब cos थीटा बराबर होता क्या है मेरा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अगर नहीं है पता तो ये देख लेना L A L K A। साइन लंब बटे कर्ण, और कॉस आधार बटे में कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या कहलाता है मेरा cos थीटा। तो मुझे ये दिया है। ठीक है, फिर मैं इसके बाद क्या बनाऊंगा, एक समकोण त्रिभुज। ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, इसका मैंने नामकरण किया A B C। ये बी मेरा कौन सा कितने अंश का कोण है 90 अंश का। 90 अंश का कोण क्या कहलाता है समकोण। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण। ठीक है, और जे यहाँ पे मैंने थीटा मान ली है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब, और थीटा के साथ जो भुजा रहती है वो क्या कहलाती है आधार। तो ये मेरा क्या है आधार। ठीक है, तो इसमें मुझे दिया गया है, देखो आधार बराबर कितना दिया है 1, तो इसकी जगह पे मैं कितना लिख दूंगा 1, और कर्ण की जगह कितना दिया है 3। तो कर्ण का मान कितना है मेरे पास 3। अब मेरे पास मान किसका नहीं है लंब का, तो मुझे लंब का मान निकालना पड़ेगा। तो लंब का मान कैसे निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम कौन से में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है कि कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर। तो ये क्या है आधार, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आधार को ए, आधार का स्क्वायर प्लस में जी वाली भुजा क्या है लंब, तो ये क्या लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान कितना दिया है 3, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा 3 का होल स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया 1,
तो यहाँ पे कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस लंब का मान नहीं दिया है तो लंब को क्या लिखा करूँगा एल ही लिखा रहूँगा, एल की घात 2। अब 3 का करेंगे वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा प्लस एल स्क्वायर को एल स्क्वायर, इस 1 को लाऊंगा मैं किस साइड इस साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस के हो जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 में से घटाऊंगा, 9 में से घटेगा 1 तो कितना बचेगा 8 बराबर में एल स्क्वायर। तो एल का मान निकालेंगे तो कितना इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में 8, एल का मान कितना आया रूट में 8, तो मेरा जी वाला कितना आ गया रूट में 8 आ गया, ठीक है। जब रूट में 8 आ गया तो अब मुझे किसका मान निकालना है साइन थीटा का मान निकालना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है ये पहली बारी लंब बटे में कर्ण, तो ये मेरा लंब है और ये क्या है मेरा कर्ण, ठीक है। तो देखिए लंब का मान कितना है मेरे पास 8, सॉरी रूट में 8, लंब का मान कितना है रूट में 8 और कर्ण का मान कितना है मेरे पास 3, तो इसे कितना लिख दूंगा 3, तो ये मेरा किसका मान आ गया साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर रूट 3 बटे में 8। तो ये मेरा है कौन सा सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे हम करेंगे सॉल्व। देखिए सेक थीटा बराबर दिया है मुझे 2, इसके बटे में कुछ नहीं है तो किस बटे में क्या लिख दूंगा मैं 1, ठीक है। अब ये जो सेक थीटा होता है ये क्या कहलाता है मेरा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, ये क्या हो जाएगा मेरा कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। यदि ये पता नहीं है कैसे आया तो देख सकते हैं आप एल के ए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक क्या होता है जी वाला ऊपर और जी वाला नीचे, जी वाला ऊपर, जी कर्ण क्या हो जाएगा ऊपर और आधार क्या हो जाएगा नीचे, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक थीटा होता है। अब इसके बाद हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ए बी और सी, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती थी कर्ण, तो ये में क्या हो जाएगा कर्ण, और यहाँ पे मैंने यदि थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती थी लंब, और थीटा के साथ जो भुजा रहती है वो क्या कहलाती है आधार, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो मुझे दिया क्या है कर्ण दिया है 2, तो इस कर्ण की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 2, ठीक है। और आधार कितना दिया 1, तो आधार की जगह पे क्या लिख दूं यहाँ पे 1, ठीक है। अब मुझे लंब का मान निकालना है तो कैसे निकालूंगा पाइथागोरस प्रमेय, कौन से त्रिभुज एबीसी में, तो कौन सा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है कि जे वाली भुजा है सबसे लंबी भुजा है तो कर्ण का स्क्वायर, जे वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होती है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान मुझे कितना दिया है 2, तो 2 का वर्ग बराबर लंब का मान दिया नहीं है तो एल का एल रहने दीजिए प्लस ए का मान कितना दिया है 1, आधार का मान 1, तो आधार की जगह कितना लिख दूंगा 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 बराबर एल स्क्वायर का एल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे हम तो कितना आता है 1 ही आता है। फिर इस वाले 1 को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे, जो प्लस का था तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 4 माइनस का 1 बराबर में एल स्क्वायर, 4 में से घटाएंगे 1 तो कितना आएगा 3 बराबर एल स्क्वायर, इस एल स्क्वायर का वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट बराबर एल, तो एल का मान कितना आया मेरा अंडर रूट में 3, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं ये वाला कितना आया मेरा रूट में 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे मान किसका निकालना है कॉट थीटा का, तो यहाँ पे लिखूंगा तब कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो ये मेरा क्या होता है कॉट का होता है, कॉट यहाँ पे आया तो ये ऊपर जाएगा क्या ए ऊपर और एल कहाँ आएगा नीचे, तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब, आधार क्या है मेरा देखिए 1, तो आधार की जगह कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 बटे लंब का मान कितना है रूट में 3, तो यहाँ पे कितना अंडर रूट में 3, तो ये में किसका आंसर आ जाएगा कॉट थीटा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा।
तो ये अपना आया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं, वैसे ही लगाएंगे। कैसे, जैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। मुझे tan थीटा बराबर क्या दिया है, 1/√3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर का लंब और नीचे का क्या हो जाएगा, आधार। यदि नहीं पता तो देख लेना, LAL KKA साइन कॉस टेन। तो ये क्या होता है, टेन का होता है, और ऊपर टेन आया तो ऊपर क्या होगा, लंब बटे में आधार। जी का होता है, टेन का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें A B और C। ठीक है, तो इसमें देखिए लंब कितना दिया है, 1। तो देखो जी 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये वाली क्या है मेरी, कर्ण। और यहाँ पे मैंने यदि थीटा मान लिया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती थी, लंब। और थीटा की जो 7 भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आधार। ठीक है, तो देखिए लंब मुझे कितना दिया है, 1। तो जी कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, 1। और आधार कितना दिया, √3। तो आधार की जगह कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे, √3। मुझे कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर में अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होती है। तो अन्य दो भुजा कौन सी है, आधार। तो यहाँ पे ए, आधार को क्या लिख देते हैं हम, ए का स्क्वायर, प्लस में क्या होती है, लंब। तो ये क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान मुझे दिया नहीं है, तो कर्ण को मैं क्या लिखा रहूंगा, कर्ण। ठीक, आधार, आधार का मान कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे करूंगा मैं क्या, 1 का होल स्क्वायर, प्लस लंब का मान कितना दिया है, सॉरी आधार का मान मुझे √3 दिया है। आधार जे है ना, तो आधार का मान कितना दिया है, √3। तो √3 का होल स्क्वायर, और लंब का मान कितना दिया है, 1। तो 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे k का होल स्क्वायर बराबर √3 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 3। तो √3 का वर्ग क्या आता है, 3, प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, और 3 और 1 मिलेगा कितना हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे कितना, k स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4। इसमें k का जो वर्ग है वो हटाएंगे, जब k का वर्ग हटाते तो इस पे 4 पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, √4 का वर्गमूल 2। तो k का मान कितना, कर्ण का मान कितना आया मेरा, 2। अब कर्ण के मान आने से मुझे क्या निकालना है, 2 tan थीटा और 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तब 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए 2 का क्या लिखा रहेगा, 2 गुणा लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा, लंब बटे आधार। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरा, 1। आधार कितना है, √3। ठीक है, और बटे 1 का 1 रहेगा, माइनस tan बराबर क्या आता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का कितना है, 1। आधार कितना है, √3। तो इस वाले का क्या करेंगे हम, वर्ग। ठीक है, तो देखो 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना आएगा मेरा, 2 बटे रूट का क्या करेगा, √3 रहेगा, और सबके बटे 1 का जी क्या रहेगा, 1 रहेगा यहाँ पे। ठीक, और माइनस का माइनस, इस वाले 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस वाले √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, लासा लेंगे हम। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लिख रहा 2 बटे में कितना है, √3। सबके बटे इन दोनों का लेंगे लासा, तो लासा कितना आएगा मेरा, 3 आएगा। इस वाले 1 का भाग 3 में देंगे कितने बार, 3 बार जाएगा, और फिर 3 का गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना आएगा, 3 माइनस इस वाले 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। सॉल्व करेंगे 2 बटे में √3 बटे 3 में से घटाएंगे 1, तो कितना आएगा मेरा, 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो जो बीच वाली जो संख्या होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है, और नीचे वाली संख्या गुणा कहाँ हो जाता है, ऊपर। तो नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे,
2 गुणा में 3 और बटे में क्या आ जाएगा 2 गुणा में रूट में 3। इन दोनों का गुणा होकर नीचे आ गया और इसका गुणा होकर ऊपर पहुंच गया। इस वाले 2 से जो 2 कट जाएगा तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3 बटे रूट में 3। या तो आंसर जे आ रहा होगा। यदि जे आंसर ना हो तो हम क्या लिख सकते, जो 3 बटे रूट में 3 लिखा ना, तो जैसे सॉरी जैसे जो लिखा मेरा 3 बटे रूट में 3 लिखा, ठीक है। तो जो ऊपर का 3 है तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं रूट में 3 गुणा रूट में 3 और बटे में कितना है मेरा रूट में 3। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 3। तो या तो आंसर जे होगा या आंसर जे होगा। जैसे इसमें देखें तो ये पाइथागोरस जो प्रमेय लगाई ये कर्ण, तो इसमें कर्ण का कुछ यूज नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, tan थीटा बराबर दिया है तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। जैसे tan थीटा बराबर 1 बटे रूट में 3 था तो यहाँ पे 2 और tan थीटा दिया है तो डायरेक्ट tan थीटा का मान रख देते, मतलब जे करना जरूरी नहीं था क्योंकि उसमें कर्ण का कुछ यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठवां, त्रिकोणमिति का पहली प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर 4 बटे में कितना दिया है 5, तो 3 सेक थीटा माइनस के 5 कॉस थीटा का क्या निकालना है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल अपन पढ़ चुके हैं, सिंपल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इसे कैसे। मुझे दिया है साइन थीटा बराबर क्या दिया है 4 बटे में 5, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है मेरा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो जी मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला क्या हो जाएगा कर्ण। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो एक मैंने त्रिभुज बनाया जीवा, ठीक है। इसमें जे है ए और जे बी और जे सी। यहाँ पे क्या है मेरा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, ठीक है। ये वाली भुजा मेरी क्या हो जाएगी, कर्ण। और यहाँ पे यदि मैंने थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और थीटा के साथ जो भुजा रहती है वो क्या कहलाती है, आधार, ठीक है। अब देखिए मुझे लंब बराबर कितना दिया है 4, तो एल की जगह कितना लिख दूंगा यहाँ पे मैं 4, और कर्ण की जगह 5, तो यहाँ पे के की जगह पे कितना लिख दूंगा 5, ठीक है। तो मुझे आधार का मान निकालना है, तो आधार का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार मतलब ए का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर मुझे कितना दिया है 5, तो के की जगह पे कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर बराबर ए, आधार, आधार का मुझे क्या निकालना है, मान निकालना है। तो ए का होल स्क्वायर लिखा रहने देंगे। एल का मान क्या होता है लंब, तो लंब का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक। 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा जी मेरा 25 बराबर ए का होल स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है। फिर क्या करूंगा, ये ए स्क्वायर है जो एक साइड रहेगा और ये 16 है, इस 16 को पक्षांतर करके मैं इस साइड लाऊंगा, ठीक है। तो जब 16 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 25 माइनस के 16 बराबर ए स्क्वायर। तो जी मेरा जो 16 है ये 16 पक्षांतर होके आएगा किस साइड, बराबर किस साइड आएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 25 माइनस के 16, ये प्लस का तो इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में मेरा ए स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे कितने बचेंगे 9 बराबर में ए स्क्वायर। तो इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चल, इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में 9 बराबर में ए। तो ए का मान कितना आ जाएगा मेरा रूट 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख दे रहा मैं ए बराबर 3। तो आधार का मान कितना आ गया मेरा 3, ठीक है। अब मुझे मान किसका निकालना है 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से लिखूंगा मैं तब 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इसका निकालना है, ठीक है। तो ये 3 का क्या रहेगा 3 गुणा सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, ठीक है। तो कर्ण क्या है देख लेना आप यहाँ पे समझ में ना आए, एल के ए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक यहाँ पे आया
तो जी वाला ऊपर और जी वाला नीचे, तो कर्ण क्या है ऊपर और आधार क्या है नीचे, लिख देना कर्ण ऊपर और आधार क्या है नीचे, -5 कॉस साइन कॉस, आधार ऊपर और कर्ण क्या हो जाएगा नीचे, तो ए ऊपर और कर्ण नीचे, ठीक है। तो ये 3 का 3 गुणा के का मान क्या है, के कहलाता है कर्ण, कर्ण का मान कितना है मेरे पास 5 बटे ए क्या कहलाता है आधार, और आधार का मान मैं निकाल चुका अभी कितना आया 3, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा 3 -5 इंटू ए क्या कहलाता है आधार, तो आधार का मान कितना निकाला मैंने अभी 3, तो आधार की जगह कितना लिख दूंगा 3 बटे कर्ण, कर्ण कितना है मेरे पास 5, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा 5, ठीक। देखिए 3 का भाग 3 में देंगे तो ये कट जाएगा, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा जी मेरा 5 आ जाएगा, माइनस इस वाले 5 से ये 5 कट जाएगा, कितने बचेंगे 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो जी मेरा किसका आ जाएगा, इसका आंसर आ गया किसका 5 सेक थीटा माइनस के 5 कॉस थीटा बराबर कितना आएगा 2। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो सिद्ध करो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर सिद्ध करना है 6 बटे में 11 सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सिंपल वैसे ही करेंगे, कैसे सॉल्व, मुझे क्या दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक है। तो ये जो इसके tan थीटा के साथ में जो 4 है ना, ये कहाँ चला जाएगा इसके बटे में 3 के नीचे, तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर 3 बटे में कितना आ जाएगा 4। अब फिर tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है मेरा क्या आधार बटे में लंब बटे में आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा लंब बटे में आधार। यदि किसी को याद नहीं है तो L साइन कॉस टेन, टेन क्या कहलाता है ये वाला, और टेन ऊपर आया तो लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा लंब बटे में आधार, ठीक। तो इसके बाद एक त्रिभुज बनाएंगे हम, ये मेरा ए बी और सी, ये मेरे 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण, तो ये क्या कहलाएगी कर्ण, और यहाँ पे यदि मैंने थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो जाएगी लंब, और थीटा के साथ जो रहती है वो क्या कहलाती है आधार, ठीक। तो देखिए लंब बराबर कितना दिया है 3, तो इस एल की जगह क्या लिख सकता मैं 3, आधार का मान कितना दिया है 4, तो ए की जगह पे कितना लिख दूंगा 4। मुझे क्या कर्ण का मान दिया नहीं है, तो कर्ण का मान निकालूंगा, कर्ण का मान कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम कौन से में, त्रिभुज ए बी सी में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है कि जो कर्ण होता है ना वो कर्ण का स्क्वायर मतलब के का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर, आधार मतलब ए का होल स्क्वायर प्लस लंब मतलब एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो के का मान तो मुझे निकालना है, तो के का मान दिया नहीं है, ठीक है, बराबर ए आधार का मान दिया है, आधार का मान 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस लंब का मान 3 दिया है, तो इसकी जगह कितना लिख दूंगा मैं 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16, और 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 बराबर में के स्क्वायर, ठीक है। तो जो के स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो के का मान कितना आ जाएगा मेरा 5, तो मेरा जी वाला जो के था इसका मान कितना आ गया मेरा जी वाला आ गया 5, ठीक है। अब मुझे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पे लूंगा मैं टेकिंग एल एच एस, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, मतलब जी वाला लूंगा मैं, जी वाला इसके बराबर 6/11 सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो जी वाला लेने पर यहाँ से ये क्या है ठीक है, तो ये क्या लिखा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है। तो देखिए 4 का 4 गुणा sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटे में कर्ण, तो देखिए लंब क्या है इसमें, लंब मेरा है 3, तो पहले लिख लेना आप, लिखना हो तो जैसे sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में
कर्ण प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, सबके बटे 8 का लिखूंगा 8 गुणा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है तो L बटे में K और प्लस 5 cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो 4 का 4 गुणा L का मान कितना है मेरे पास यहाँ पे 3, तो L की जगह कितना लिख दूंगा 3 और K होता है कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है मेरे पास 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई A का मान कितना है मेरे पास, आधार है 4 और कर्ण कितना है मेरे पास 5 बटे जी 8 का क्या रहेगा यहाँ पे 8 गुणा L कितना लंब कितना दिया है मेरे पास, लंब है 3, कर्ण कितना है 5, तो कर्ण की जगह पे कितना लिख दूंगा 5 प्लस 5 का क्या रहेगा 5 गुणा ए क्या कहलाता है आधार, तो आधार का मान कितना है मेरे पास 4 बटे कर्ण का मान कितना है 5, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा 5। अब इसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 कितने हो जाते 12 बटे में 5 प्लस 3 को 12, तो ये भी कितना आ जाएंगे 12 बटे में कितना आ जाएगा 5 और सबके बटे 8 3 कितने आ जाएंगे 24 बटे में 5 प्लस 5 को 20 बटे में कितना आ जाएगा 5, जी मेरा आ गया इतना। तो इसका क्या करेंगे हम, अब लेंगे लासा, तो इसके बाद यहाँ पे लिख रहा ऊपर कितना लिखा मेरा जी 12 बटे में 5 प्लस जी भी है मेरा कितना 12 बटे में 5 और सबके बटे में कितना है 24 बटे में 5 प्लस 20 बटे में 5, 20 बटे में 5। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का लूंगा लासा, तो लासा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा मेरा। तो देखो 5 का भाग देंगे 5 में, तो एक बार 1 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस इस वाले 5 का भाग 5 में एक बार 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 सबके बटे इन दोनों का लासा लूंगा तो कितना 5 लासा आ जाएगा। इस वाले 5 का भाग 5 में तो कितने बार एक बार 1 का गुणा 24 में करेंगे कितना आएगा 24 प्लस 5 का भाग 5 में एक बार 1 का गुणा 20 में करेंगे कितना आ जाएगा 20। अब इसको क्या करेंगे 12 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 12 24, 24 लिख दूंगा मैं, सपोज दैट यहाँ पे लिख रहा 12 12 24 और बटे में कितना आ जाएगा 5 और 24 और सॉरी 20 को जोड़ेंगे कितनी आएगी 44 और बटे में कितना आ जाएगा मेरा 5। फिर से 4 की कंडीशन बन गई, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा और नीचे का गुणा होगा कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो लिख सकता है मतलब कितना 24 गुणा में 5, इसका गुणा ऊपर तो 24 गुणा 5, इन दोनों का गुणा तो नीचे आएगा 44 गुणा में 5। ठीक है, देखिए 5 से 5 कट जाएगा कितना आएगा ऊपर 24 बटे में 44, कितना बचा मेरा 24 बटे में 44। ठीक है, तो इसे हम काटेंगे 4 से, 4 का भाग 24 में देंगे कितने बार 6 बार, 4 का भाग 44 में देंगे 11 बार, कितना आ जाएगा मेरा 6 बटे 11। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था तो इसका आंसर कितना आया 6 बटे में 11 और फिर क्या करना था मुझे 6 बटे 11, तो यहाँ पे लिख सकता मैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया मेरा राइट हैंड साइड टू प्रूफ, ये मेरा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है।